प्रणाम सभी को। और आज छात्रों के लिए प्रथम कक्षा में कुछ विशेष लेकर के आया हूँ मैं। और जैसा वर्ण विचार माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अपने जो संस्कृत व्याकरण में जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वो प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा इन्हीं पर पूरा संस्कृत व्याकरण आधारित होता है, इसलिए हम आज इनको पढ़ने जा रहे हैं। इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है और इनका उच्चारण इस प्रकार से है: ए ई उण, री ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट, ल ण, य म ग ण नम, ज भ य, ग ढ ध श, ज ब ग ड़ द श, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, श श स र ह ल। तो ये इस प्रकार से कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 हो जाती है। अब यहाँ से अपन वर्ण विचार करना प्रारंभ करते हैं। तो वर्ण विचार में जैसे देखते हैं कि ए से लेकर के च पर्यंत, ये जो च पर्यंत है, ए ई उ ण, री ऋक, ए ओंग, ऐ औच, यहाँ तक जो हलंत वर्ण है इनकी गिनती अपने को नहीं करनी है। ये ण की गिनती नहीं करनी है, ये अंतिम क की गिनती नहीं करनी है, ग की और च की। इनमें जो वर्ण है ये स्वर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 वर्णों को अच कहा जाता है। अच का अर्थ है हिंदी में स्वर, और इन स्वरों की संख्या है 9, जैसा कि गिनती में देखा गया। वापस देखते हैं एक बार: 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं इसमें। तो है वर्ण से लेकर के और ल वर्ण पर्यंत देखिए, ह य व र ट जो हलंत वर्ण है उसको नहीं गिनेंगे। ल ण ये ण हलंत वर्ण है, इसको भी नहीं गिनेंगे। य म ग ण नम, और ये मैं को भी नहीं गिनेंगे। ज भ य को भी नहीं गिनेंगे। घ ढ द श, और इस स षटकोण को भी नहीं गिनेंगे। ज ब ग ड़ द श, और ये संकर वाले स को भी नहीं गिनेंगे। ख फ छ ठ थ, च ट त व, ये व को नहीं गिनेंगे। क प य में य को जो हलंत है इसको नहीं गिनेंगे। श श श र, ये र हलंत है, इसको नहीं गिनेंगे। और हल में जो लास्ट वाला ल वर्ण है इसको नहीं गिनेंगे। अब देखिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यहां तक इन वर्णों की संख्या 33 हो जाती है। और इसके बाद में एक वर्ण और बचता है अपना है, जो इसको मिलाकर के 34 हो जाती है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि है वर्ण का उच्चारण 2 बार कर दिया गया है। तो है को तो कितनी बार गिना जाएगा? केवल 1 बार गिना जाएगा। इस प्रकार 1 बार गिना जाएगा तो इन व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 33। इसलिए व्यंजनों को संस्कृत में कहते हैं हल, यानी कि है से लेकर के ल पर्यंत है ये, इसलिए इनको हल कहा जाता है। और स्वर ए से लेकर के च वर्ण पर्यंत है, इसलिए इनको अच कहा जाता है। तो स्वरों को अच कहा जाता है, इनकी संख्या 9। हल व्यंजनों को कहा जाता है, इनकी संख्या 33 63। इस प्रकार टोटल कुल वर्णों की संख्या 33 और 9 42 हो जाती है। तो यहाँ तक ये स्वर व्यंजन का परिचय माहेश्वर सूत्र में हुआ। इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो शिव भगवान ने, पाणिनि ने जब तपस्या की तो शिव भगवान ने डमरू वादन के द्वारा, ये डमरू 9 और 5 बार बजाया गया। ननाद ढक्काम नव पंच बारम, 9 और 5 बार जब डमरू बजाया गया, 9 + 5 बार, तो 9 और 5 14, ये ध्वनियां 14 ध्वनियां निकली। और इन 14 ध्वनियों के आधार पर पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। यानी कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई? इन ध्वनियों की महेश्वर के डमरू से इनकी उत्पत्ति हुई है। और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों पर
संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण आधारित है। अगले पाठ में इनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा।